हमारा जो रास्ता है वो प्रेम भक्ति के साथ मिक्स। अब हम भक्ति की बात करते हैं, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। नारद जब यहाँ के सूत्र की बात शुरू करते हैं ना, वो कहते हैं सारी बातें छोड़ दो, लीव ऑल अदर थिंग्स, अब प्रेम की बात करते हैं। जब सारी बातें खत्म हो चुकी हैं तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कहे मृदु बचन प्रेम परिपोषे। रामचंद्र जी को भगवान, राम मतलब यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं, केवल ये मत समझना दशरथ के पुत्र की बात कर रहे हैं, नहीं। ये बात हो रही है उस परम प्रेममयी परम पिता परमात्मा की बात हो रही है, उसे प्रेम प्यारा है। अब आप अपने दिल में चेक करके देखो, अंत में आपकी डिमांड पे क्या है? क्या प्रेम आपकी डिमांड नहीं है? क्या हृदय का रुआ रुआ चीख चीख कर नहीं कहता कि हाँ मुझे प्रेम चाहिए? प्रेम की मांग नहीं है, चाहता है, प्रेम चाहता है। जो मर्जी कर लो, बट प्रेम से बढ़कर कुछ और नहीं। ये प्रेम का जो भाव है, भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने ये प्रेम का भाव पाया है। वो करते क्या है? वो अपने प्रीतम भगवान को याद करते हैं। हर वक्त पीर का चेहरा मेरी नजर में है, ऐसा लगता है कि खुदा मेरे घर में है। और आशिकों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई, आलिमों का कारवां अब भी सफर में है। ज्ञानी जो है अभी चले आ रहे हैं, आलिम मतलब ज्ञानी, ज्ञानी चले आ रहे हैं पीछे पीछे अभी, लेकिन आशिकों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई। उनके सामने उनके इष्ट आकर बैठ गए, उनका हो गया कल्याण। अब उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ ऐसा है जो मुक्ति से भी पार है। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो मुक्ति से भी पार है, जो लगता है कि बस? तो धन्य भाग मनाएं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है, धन्य भाग मनाएं। तो सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु अपने सेवक के अंदर ये प्रेम का भाव पैदा करते हैं, प्रेम का भाव पैदा करते हैं। तो वो क्या करते हैं? अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अपने सेवक के अंदर जिज्ञासा पैदा करते हैं। दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के, जनियद्य समावेशम शांभवम सा ही देश का। इसका अर्थ यह है कि सच्चा गुरु वो है जो दृष्टि से, दर्शन से, स्पर्श से, संकल्प से, शब्द से और भाव से शिष्य पर कृपा करता ही रहता है, और ये ज्ञान करा दे कि वो तुम ईश्वर के अंश हो और उसी अनंत सिंधु का एक बिंदु हो। राइट? एक बात मैं कई बार शेयर करता हूं, जरा एक बार पुनः बताता हूं। उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों के अंदर ये बात। तो उपनिषदों में कथा आती है, उस कथा का मैं जिक्र कर, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं। वो जिक्र ये कि एक बार एक शेरनी जो है वो गर्भवती थी, और जंगल में आग लगी, सब जानवर भाग रहे हैं, तो वो शेरनी भी भागी। सब भाग रहे हैं तो भेड़ों का एक समूह है वो भी भाग रहा है, शेरनी भागी। भागते भागते उसके उसका जो प्रसव है वो पूरा हो गया, और उसका बच्चा जो है, अब शीन के बच्चे इसी तरह से, जानवरों के जो बच्चे होते हैं इसी तरह से वो पैदा हुआ, और पैदा होके वो चलने लगा। पैदा होते ही चलना शुरू कर देते हैं शेर के बच्चे। लेकिन भीड़ भाड़ में जैसे वो भेड़ों का झुंड चला रहा था, तो बच्चे से वो माँ अलग हो गई और अपनी जान बचाने के चक्कर में वो निकल गई। ये जो शेरों का बच्चा था ये भेड़ों के बीच में रम गया। अब भेड़ों के बीच में है, भेड़ों के बीच में जीता है, भेड़ों के बीच में खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, जो करता है भेड़ों की तरह ही करता है। तो भेड़ों की तरह मैं करता है, भेड़ों के साथ एक रूप हो चुका है। अब भेड़ घास खाती है तो ये भी घास खाता है, जैसा वो करती है वैसा वो करता है। हालांकि दोनों की नेचर बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन पैदा होते ही जिसने भेड़ों को अपने सामने देखा तो उनका रूप हो गया। ये आपकी स्टोरी है, अपने जीवन की स्टोरी है, जरा ध्यान रखना। तो अंश है शेर का, लेकिन मिल गया भेड़ के बीच में। अब वो डरता है, और वो उनके बीच में बातें होती हैं आपस में कि एक दिन शेर नाम की एक चीज होती है, वो आता है ना, वो बहुत डरावना होता है, वो खा जाता है मार के, तुम जरा आए तो भाग लेना। उनके मम्मी पापा उसको सिखाते हैं, जो कि उनकी माँ बनी वो सिखाती है कि भाग लेना, बस शेर दिख जाए तो बस तुम दबाकर भाग लेना, जैसे वैसे करके अपनी जान बचाना। वो भी बिल्कुल यही समझता है, शेर आ जाए तो ऐसा करना, भाग। तो सब बातें सबको पता है। तो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। एक टाइम ऐसा भी आया कि वो बिल्कुल वयस्क शेर जैसा हो गया, लेकिन वही आदतें वही भेड़ों वाली, भेड़ों के बीच में बैठ रहा है, मैं करता है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन एक शेर वास्तव में आया, और शेर ने देखा, शेर ने आकर जोर से हा करके दहाड़ लगाई, और सब जानवर भाग खड़े हुए। अब ये बच्चा भी भागा।
ये बच्चा भी भागा। अब ये शेर है, शेर देख रहा है कि मेरी दहाड़ से भेड़ बकरियां भागे, समझ में आता है भागना चाहिए भाई उनको, लेकिन शेर का बच्चा मेरा ही अंश होकर जो भाग रहा है, इसको मैं कैसे मंजूर कर लूं? ये मेरा अंश है, मेरा ही रूप है, और ये क्यों डर के मारे भाग रहा है? तो फिर शेर ने उसको पीछा किया और उसको पकड़ लिया। भागा, वो कहा मैं, मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी भीड़ के साथ मिल जाने दो। शेर ने कहा बे रुक। पकड़ा उसको, वो बार बार गिड़गिड़ा रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। शेर ने कहा रुको। अब खाने उसको कहा तू तू काहे को डर रहा है मेरे से? तू क्यों डर रहा है? तू मेरा अंश है। तो मैं किसी का अंश नहीं हूं, मैं भेड़ हूं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। भाग रहा है, भाग रहा है, बार बार भीड़ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। शेर का पंजा बड़ा भारी भरकम है, पकड़ लेता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि भी कैसे इसको मैं कन्विंस करूं, शेर को ये समझ नहीं आ रहा इसको कन्विंस कैसे करूं कि तू शेर है। वो बार बार अपना आप को दिखाता है, मेरे को देख, देख मुझे, तू मेरे जैसा दिखता है। उसको समझ में ना आए मैं कहां से दिखता हूं, तो अपने आप को भेड़ ही देखता है। तो शेर ने कहा कि चलो तुम्हें दिखाता हूं। तो शेर लेकर गया उसको पकड़ के और तालाब पर लेकर गया। तालाब का पानी थोड़ा गंदा था। थोड़ी देर कहा वेट कर, इंतजार कर, देख यहाँ पर। अब थोड़ी देर देखता रहा, पानी गंदा था। थोड़ी देर बाद पानी, जो गंदा पानी, बैठ गया और फिर आईने की तरह चमकने लगा। अब वो देख रहा है, शेर कहता देख, तू अपना चेहरा देख और मेरा चेहरा देख, फर्क है कुछ? फर्क तो नहीं है, बिल्कुल सारे हाव भाव मैच करते हैं, बिल्कुल यूं का यूं है। शेर ने कहा फिर दहाड़ मेरी तरह से। वो दहाड़े, वो भेड़ की तरह से दहाड़े, फिर से वो दहाड़े कहां से आए अंदर से? वो है ही नहीं वो चीज अंदर, लेकिन अंश तो उसी का है। शेर ने उसे दहाड़ के दिखाया जोर से, ओ करके जोर से दहाड़ा। अब मेरी, अब देख, अब समझ में आया कुछ? अब ये भी, इसके अंदर से भी, शेर को देखकर इसके अंदर भी वो उत्कंठा जागने लगी, मैं भी ऐसा हो सकता हूं, ये दहाड़ सकता है और मैं इसका अंश हूं, मैं वैसा ही तो हूं, इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल मैं उसी का रूप हूं। अब अंदर का शेर जाग उठा और फिर उसने जोर से दहाड़ लगाई। और जैसे उसने दहाड़ लगाई, तो वो जो उसके मित्र बंधु थे जिनके साथ वो पैदा हुआ था, जो उसके भाई बंधु, जो उसको उसको अपना अपना कहकर कि उसको डराते थे कि शेर आ जाएगा, वो खुद शेर है। अब उसके सब डर के भाग खड़े हुए। बात कुछ पल्ले पड़ी? ये आपकी और हमारी बात हो रही है। थे परमात्मा, बार बार संसार वालों ने कह कह कर अरे तुम डरपोक हो, अरे तुम तुम साधारण इंसान हो, तुम गए बीते हो, तुम एक तुम्हारा शरीर बीमार है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। शरीर को कह कह कर शरीर के साथ एसोसिएट कर दिया गया। हिप्नोटाइज हो गए हैं आप। इस हिप्नोसिस को तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। हिप्नोटाइज हो गए हैं, बार बार दिमाग में एक बात डाली गई कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। मानते गए हम भी। किसी को कह दो ऐसी, हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? बस एक बार हो गया, जो बात मान ली वो मान ली। और बार बार एक बात कह के थोड़े टाइम में आप अपने आप को कही जाओ कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं। क्या आपको लगता है कि आप स्वस्थ रह पाएंगे? इम्पॉसिबल। थोड़े टाइम तक रिपीट करते रहो किसी भी बात को, और आपके साथ ही एक बार नहीं, करोड़ों बार किया गया है, रिपीट किया गया, बार 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 बार। रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माहें, ऐसे बार बार जन्म लिया मरा, जन्म लिया मरा, बार 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 जन्म लिया मरा, मरा मरा, पैदा हुआ मरा, पैदा हुआ। बार बार ऐसा होने के कारण मन कंडीशनल हो गया, कंडीशनल हो गया कि बस ऐसा मान लिया कि हाँ यही सत्य है। मन कंडीशनल हो गया, जो माना, एक बार फिर ऐसा मान लिया। अब वो मान्यता इतनी दिल पर गहरी हो गई है, अब वो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं तो भेड़ हूं, मैं तो भेड़ हूं, मैं तो भेड़ हूं। तो सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु आकर एक नाम देते हैं उसे। वो नाम क्या करता है? ठीक है, तेरे को एक जल्दी समझ में नहीं आ रही ना, तो कुछ टाइम तक नाम का जाप कर, जप ये वाला, बोल ओम ओम या शिवोहम 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 शिवोहम। क्या मतलब? क्या मतलब? तो अभी तक क्या कह रहा था? मैं तो शव हूं, मैं तो ऐसा ही शरीर हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो मरण धर्मा हूं, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मुझे संसार की चिंता है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा फलाना, मेरा ढिमका। जो सारी बातें थी, उसने कहा कि क्या कर रहा है ये? कहे कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की न्याय। बंध गया है, बांध लिया है अपने आप को, जबरदस्ती जबरदस्ती बंध गया है, कह कह करके मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं। एक दिन भेड़ हो गया तो परमात्मा क्या कर रहे हैं, सदगुरु क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं। इसीलिए गुरु की कृपा को नमस्कार करते हैं। वो जो जागा हुआ है, वो जो शेर है, सतगुरु शेर के समान दहाड़ लगाते हैं और फिर याद दिलाते हैं। ऐसा दिव्य नूर लेकर सतगुरु आते हैं कि करोड़ों सूर्य उनकी शोभा के सामने तुच्छ जान पड़ते हैं। ऐसा अनुपम सौंदर्य, ऐसी महान कृपा, ऐसी महान कृपा। गुरु का रूप जिन्होंने अंतर में देखा है, जरा देखें उनके उस दिव्यतम स्वरूप को। गुरु कोई बाहरी रूप के गुरु नहीं है, ये मत समझ लेना जो मैंने अभी आपको मूर्त दिखाई है केवल यही गुरुदेव है। गुरुदेव अंतर में वो महासूर्य की तरह व्याप्त हैं, महासूर्य की तरह। उनके तेज का एक अंश मात्र भी आप झेल नहीं सकते। मेरे गुरुदेव ने फरमाया था कि हम अपनी जो परिपूर्ण ऊर्जा है ना, उसका केवल एक अंश, 0.01% से भी कम ऊर्जा हम लेकर धरती पर आते हैं। आप हमारे स्वरूप को देख नहीं सकते। एक बार मैंने विनती करी तो कुछ दिखा डाला कि भाई दिखाओ जरा अपना असली रूप कैसा होता है। इन आंखों में कहाँ ताकत है उसको देखने की और झेलने की। जैसे अर्जुन को दिखाया, ओ विराट रूप देख रहा है अर्जुन, ना कोई हाथ समझ में आते हैं ना पैर समझ में आते हैं, उसे लाखों करोड़ों मुख हैं उसके, पूरा ब्रह्मांड भीतर समाया हुआ है। याद है ना वो रूप, वो विराट रूप, जरा देखना, एक अंश का मुकाबला भी नहीं है। उसको देखकर मन के अंदर वो जो संकल्प पैदा होता है, वो भाव पैदा होता है कि इतना विराट, कि ये कौन है, ये परमात्मा का रूप है, ये आपका हमारा रूप है, वही है हम। लेकिन दिक्कत क्या है, वो गलत कंडीशनिंग होकर हमने अपने आप को कुछ और ही मान रखा है, राइट। तो इसलिए अपने आप को जगाने की जरूरत है। गुरु आकर अपना स्वरूप दिखाते हैं, देख। और फिर जैसे भगवान कृष्ण ने तो ये कहा कि भाई ठीक है मुझे देख तू, सदगुरु जब आएंगे ना वो कहेंगे मुझे देख और तू अपने आप को भी देख। अभी जो मैंने क्या स्टोरी बताई, यही है ना, कि मुझे देख और अपने आप को आईने की तरह देख कि तेरे भीतर भी वही बैठा है जो मेरे भीतर बैठा है, तेरे भीतर भी वही बैठा है जो मेरे भीतर बैठा है। अगर ये बात समझ में आती है तो फिर देख अपने भीतर और कह शिवो हम, कह जाप कर अपने भीतर, तेरे अंदर भी चेतना आए, तेरे अंदर भी जागृति आए, होश आए, तो कहीं जाग कर तू भी कह सके हाँ मैं वही हूं। यही तो सदगुरु की कृपा है, वही तो गुरु हैं। गुरु क्या कह रहे हैं बार बार, यही तो समझा